दिल्ली की तीनों नगर निगम अब एक हो जाएंगी। इस पर आम आदमी पार्टी विधायकों का क्या सोचना है? हमारे साथ विधायक कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। ये बताइए कि क्या कहना है आपका इस कैबिनेट के फैसले पर? आपको लगता है कि अब राह आसान होगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की निगम को चलाने को लेकर, या नहीं रहेगी? देखिए, यूनिफिकेशन तो एक बहाना है और सच में तो भाजपा को अपनी चुनाव से लाज बचाना है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागना चाहती है। और जो ये बिल लेके आया जा रहा है, ये बिल तो पहले भी ला सकते थे और बाद में भी ला सकते थे, लेकिन आज जो ये लेके आ रहे हैं बिल, इनको पता है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने 15 सालों के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि दिल्ली को लगातार कूड़े का पहाड़, कूड़े के ढेर, सफाई कर्मचारियों के स्ट्राइक, जगह जगह कूड़े के ढेर, लेंटर की उगाही, अवैध उगाइयाँ, इन सब ने दिल्ली के लोगों को तरस किया और दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। नहीं, किस किस तरह का बदलाव चाहते हैं? समस्याएं क्या हैं वार्डों में? 272 वार्ड हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली में, तीनों निगमों को मिलाकर। किस तरह की समस्याएं हैं और क्या आपको ये लगता है कि जो समस्याएं हैं वो एकीकरण यानी कि तीनों एमसीडी की एक हो जाने से हल हो जाएंगी? समस्याएं बताइए और क्या हल हो जाएंगी, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, समस्याएं तो भाजपा की नीयत में है, उनके लोगों में है। जो लोग सत्ता पे पिछले 15 सालों से बैठे हुए थे, उन्होंने जगह जगह लेंटर की उगाइयाँ वार्डों के अंदर, जगह जगह कूड़े के ढेर, सफाई ना होना, उनसे मंथली मान लेना, ये सब समस्याएं दिल्ली के अंदर थी। कूड़े का निस्तारण ना होना, ये समस्याएं थी। पार्क बदहाल पड़े रहना, ये समस्या कैसे खत्म होंगी? अगर यूनिफिकेशन होता है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं करें, लेकिन चुनाव कराने चाहिए। अगर चुनाव कराएंगे तो मैं दावे से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितना चुनाव को लेट करेगी, 2014 में किया था, 15 में 70 में 67 सीटें आई थी, और अब की बार करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि 272 में से 270 सीटें आम आदमी पार्टी के अंदर आने वाली नगर निगम के अंदर। और भाजपा कितना भी चुनाव से भाग रहे, लेकिन दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया कि एमसीडी में केजरीवाल को लेकर आना। ये कितना ही चुनाव से भाग रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे। एमसीडी में केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को मन बना चुके हैं अपने लाने के लिए। चुनाव अभी तुरंत नहीं होते हैं, उस स्थिति में आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, वो तो हमें पता है कि चुनाव से भाजपा भाग रही है, और कहाँ तक भागेगी? दिल्ली के लोग इनके पीछे खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी इनके पीछे खड़ी हुई है। पहले हम कोर्ट गए थे, कोर्ट से हमने 2014 के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर किया था, दिल्ली में चुनाव हुए थे, दिल्ली के लोग उत्साहित है कि चुनाव हो और भाजपा को भगाएं। तो मुझे लगता है कितना भी भाग लें, कहाँ तक भागेंगे? जब भी चुनाव होंगे, इनकी जमानत जब्त होना तय है। एक सवाल ये भी है कि अभी पंजाब के चुनाव हुए और बाकी राज्यों के चुनाव हुए, हर जगह आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में थी, पंजाब में जीत दर्ज की। इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होता क्या निगम चुनाव में? देखिए, निश्चित तौर पे होगा। आम आदमी पार्टी ने इतना बड़े मैंडेट के साथ जीत दर्ज की है, इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उसी का डर है मोदी जी को, उसी का डर है भाजपा को कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है दिल्ली में। अगर पंजाब में इनका ये हाल हुआ है, तो दिल्ली के अंदर इनका क्या हाल होने वाला है, इनको अच्छी तरह पता था। और ये डर इतना बड़ा डर है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ही टालने पड़ गए। इससे बड़ा डर क्या हो सकता है अरविंद केजरीवाल के राजनीति में? लेकिन निगम को पैसा नहीं दे रही थी दिल्ली सरकार, सही वक्त पे उसको पैसा नहीं मिलता था, फंड नहीं मिलते थे, ये तमाम आरोप बीजेपी लगाते आई है। इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे? देखिए, बीजेपी को ये बात तो 7 साल से बीजेपी कहती हुई आ रही है। जब से बीजेपी नगर निगम 7 साल से केंद्र में सरकार है, 2015 से ये लोग कहते हुए आ रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं किया? लेके आए बिल ये। इनको पैसा मिलता था और पिछली सरकार से 3 गुना ज़्यादा पैसा मिलता था, लेकिन पैसा कहाँ जाता था? केवल भाजपा के निगम पार्षदों की जेब में जाता था, उनके भंडार में जाता था। जब वो आते थे तो करोड़पति होते थे, और जब वो जाते थे तो करोड़पति होते थे। चलिए, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।